जय हिंद दोस्तों। आज डे 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसको बेहद आसान तरीके से बनाकर बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। प्रश्न कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह भाग लग जाएगी। 3 अंकों वाली पहली संख्या बराबर 100, यानी 3 अंकों वाली पहली संख्या जो होगी वह 100 होगी। यहां पर देखिए 1 2 3, इससे कम नहीं होगी। 100 से कम 99 हो जाएगा, यानी कि 99 जो 2 ही अंक वाली संख्या होगी। 3 अंकों वाली अंतिम संख्या बराबर ये 999, यानी कि 3 अंकों वाली पहली संख्या मालूम चल गया कि वह संख्या 100 होगी और 3 अंकों वाली अंतिम संख्या 999 होगी। प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इन्हीं संख्याओं के बीच में पता करना है कि वह संख्या कितनी होगी। इसका एक ट्रिक होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या अब देखना है कि 100 और 999 के बीच में वह पहली संख्या कौन सी होगी जो संख्या 6 से विभाजित हो जाए। तो 16 छके 96 जो 100 से कम हो जा रहा है, और 17 छके 102, यानी कि वह संख्या 102 होगी। 102 ही वह संख्या है जो 6 से विभाजित भी हो जाएगी और 3 अंकों वाली पहली संख्या है। अब पता करना है कि 999 से थोड़ी सी कम वह संख्या कौन सी होगी जो 6 से पूरा भाग लग जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो उस संख्या को पता करने के लिए क्या करेंगे, 999 में 6 से भाग लगा करके देखेंगे। 6 एकम 6, 3 बचा, 9 6 छके 36, फिर 3 बचा, फिर 9 उतर गया, 6 छके 36, इसका शेषफल बचा 3। तो अगर संख्या 999 से 3 कम रहती तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती। तो 999 में क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। तो जैसे ही 999 में 3 से घटाएंगे तो यह हो जाएगा 996। अब देखिए पहली संख्या तो पहले मालूम कर ही लिए थे, अब अंतिम संख्या भी मालूम हो गया कि वह संख्या 996 है। निकालना है कि वह कितनी संख्या होगी। अब संख्या पता करना है कि इन दोनों के बीच में वह कितनी संख्याएं होगी जो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो उस संख्या को पता करने के लिए भी एक ट्रिक होता है, संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा, अब जिस संख्या से भाग देना है या विभाजित करना है तो लिखेंगे विभाजित करने वाली संख्या, और इसमें +1 कर देंगे, यानी कि संख्या 6 से ही ना विभाजित करना है। तो बराबर, अब अंतिम संख्या 996 है और पहली संख्या 102 है, बट्टा संख्या 6 से विभाजित करना।
प्लस 1 बराबर, अब 996 में 102 को घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4 बच गया, और 9 का 9, 9 में से 1 गया 8 बच गया, 894 बटा 6 प्लस 1। अब इसको कटाएंगे, 6 एकम 6, 6 चौका 24 और 6 नौवा 54, 4 58, यानी कि 149 बार में ये कट गया। अब 149 में और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। यही आंसर हो गया। 3 अंकों वाली संख्याएं 150 होगी, जो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो संख्या 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होती है? विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए, बात एक ही है। बताना है संख्या 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो संख्या 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 4, 5, 6 का मतलब हो गया 4, 5, 6 के एलसीएम से यह संख्या विभाजित होगी। तो क्या करेंगे, 4, 5 और संख्या 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम बराबर हो जाएगा 60। एलसीएम तो पता हो गया कि वह संख्या 60 होगी। इसका मतलब हुआ कि 200 से 600 के बीच 60 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं उसको बताना है। पहली संख्या जो होगी 6 चौका 24, 240। 240 से कम नहीं होगी जो संख्या 60 से विभाजित हो जाए। और दूसरी संख्या होगी 6 पचे 30, और तीसरी संख्या जो होगी 6 छके 36, 360। चौथी संख्या जो होगी 6 सते 42, और पांचवी जो संख्या होगी 6 आठे 48, और छठी जो संख्या होगी 6 नौवा 54। 540 तक ही रोक देंगे, क्योंकि यह संख्या 600 के बीच ही लाना है ना। हम लोग पता तो कर लिए कि 200 और 600 के बीच 60 से विभाजित होने वाली संख्याओं को, लेकिन बताना है कि वह संख्या कितनी होगी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, यानी कि वह संख्याएं कितनी होगी, 6 संख्याएं आ रही है, 6 संख्याएं। यही हो गया आंसर। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, 600 में 60 से तो भाग लग ही जाता, तो फिर क्यों नहीं लगाएंगे हम लोग? इसलिए नहीं लगाएंगे, 600 के बीच 600 नहीं होगा, 600 से कम होगा, और 200 के बाद वाली संख्या 201 होगी, न कि 200 होगी। तो इसीलिए हम लोग 600 में 60 से एक बार और भाग नहीं लगाएंगे। इतना आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। संख्या 60 और 75 के बीच। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो संख्या 1 से विभाजित हो जाए और खुद से विभाजित हो जाए और किसी संख्या से विभाजित न हो, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या वैसी संख्या जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं को पता करना है और उनको जोड़ करके कुल कितना होगा उसको बताना है।
तो 60 और 75 के बीच पहली जो अभाज्य संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 61। 61 क्यों होगी? क्योंकि ध्यान दीजिए आप लोग, 61 एक तो संख्या एक से कट जाएगी, यही ना नियम है इसका। और 61 जो है वह खुद से कटेगी, यानी कि स्वयं से कटेगी, और इसके अलावा किसी से कटेगी नहीं कटेगी। ये कटेगी लेकिन वह पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो पहली संख्या ये हो गया 61। अब दूसरी संख्या 62 ले रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए 62, यह संख्या एक से भी कट जाएगी और 62 ये 2 से भी कट जाएगी, और ये खुद से भी कटेगी और 31 से भी कट जा रही है। तो देखिए इसका 31 दूना 62 होगा ना, और ये 62 तो है ये है, और ये 62 से 62 कट जाएगी। तो इसका देखिए गुणनखंड कितना हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसीलिए 62 नहीं होगी। यहां पे देखिए 63 भी नहीं, क्योंकि 63 का भी 2 से ज्यादा गुणनखंड निकल जाएगा। और 65 भी नहीं, 67 हो जाएगी संख्या। 67 इसलिए हो जाएगी क्योंकि यह एक से भी विभाजित होगी और खुद से विभाजित हो जाएगी, बाकी किसी संख्या से यह विभाजित नहीं होगी। फिर ये हो जाएगा संख्या 71। 71 भी है, यह संख्या एक से विभाजित होगी और खुद से यानी कि स्वयं से। और 75 के बीच पता करना है ना, तो एक और हो जाएगी संख्या 73। 73 भी है, यह संख्या एक से विभाजित होगी और खुद से विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब अभाज्य संख्याओं का जोगफल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 61, 67, 71 और 73 को जोड़ देंगे, जितना आएगा लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं का जोगफल बराबर अभाज्य संख्याओं का जोगफल बराबर पहली संख्या 61 जोड़ 67 जोड़ 71 जोड़ 73। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 3 1 4 7 4 11 1, 12 के 2 हाथ में लगा 1, 7 7 14, 14 6 20 और 6 26 और 1 27, यानी कि 272 आंसर हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।